स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप कितने तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अगर हम एक नया बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, हम एक नए सिरे से बिज़नेस शुरू करना है, तो कैसे कैसे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर हम बिज़नेस में पूरे फंड्स अपने लगाते हैं, इफ़ दिस इज़ अ वन मैन शो, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि बिज़नेस में कैपिटल भी एक ही पर्सन लगाएगा, पूरा रिस्क भी उसी पर्सन का होगा, प्रॉफिट या लॉस भी पूरा उसी पर्सन का होगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी एक ही पर्सन की होगी। तो जहाँ पर वन मैन शो हो, एक ही पर्सन कैपिटल लगाए, पूरा प्रॉफिट भी वही रखेगा, लेकिन पूरा रिस्क भी वही बेयर करेगा, पूरा डिसीजन भी उसी का होगा, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। जैसे आपने बिजनेस शुरू करा तो आप बोल सकते हैं आई एम द सोल ओनर ऑफ माई बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर आप किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और सोल ट्रेड के लिए इंडिया में कोई अलग से एक्ट या कानून बना हुआ नहीं है। फिर एक और तरीका होता है, कुछ हिंदू फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल एक बिज़नेस करते आ रहे हैं और उनके आने वाली जनरेशन भी उसी बिज़नेस को ज्वाइन कर लेती हैं। सबसे ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है ज्वेलरी बिज़नेस में। ज्वेलरी के बिज़नेस में हमें दिखता है कि मिस्टर एक्स हैं, उनके 3 बेटे हुए ABC, वो भी उसी बिज़नेस में ज्वाइन हो गए। तो अब एक्स और ABC तीनों हो गए। फिर उसमें से जो ABC ए थे, उनके 3 बेटे हुए XYZ, वो भी उसी बिज़नेस में ज्वाइन हो गए। तो पूरी एक फैमिली चेन जहाँ पर बिज़नेस करती है, उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, या इसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इस फैमिली में जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। उसके अंडर में और जो उसके बर्थ होते जाते हैं, वो सारे उसके मेंबर्स बनते जाते हैं, लेकिन सीनियर मोस्ट या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम बोलते हैं कर्ता, और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं को पार्टनर्स। तो बिज़नेस शुरू करने का एक तरीका ये भी है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके अलावा सोल ट्रेड से अगर कंपेयर करें, अगर हमें सोल ट्रेड में बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम किसी पेड एम्प्लॉय को अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हैं, उससे हमारे वर्किंग हैंड्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमें बिज़नेस में और फंड्स चाहिए हैं, तो सोल ट्रेड को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और बिज़नेस को हमें स्विच करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप, इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट अर्निंग एंड शेयरिंग, दैट इज़ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई बिज़नेस करें, जिसका मकसद हो ज़्यादा फंड्स होने पर ज़्यादा एक्सपर्टीज़ को शेयर करना, ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस करेंगे, अपने बिज़नेस को स्केल को बढ़ाना, बिज़नेस बड़े लेवल पे करना, प्रॉफिट को अर्न करना और आपस में शेयर करना, और रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर लेना। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब थोड़ा बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहें, और जिसका मकसद होगा कि हम ज़्यादा अर्न करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। इंडिया में पार्टनरशिप के लिए अलग से कानून बना हुआ है, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और पार्टनरशिप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। आम तौर पे किसी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में 20 मेंबर हो सकते हैं, देयर कुड बी मैक्सिमम 20 मेंबर्स। लेकिन अगर पार्टनरशिप हमारी वो कोई बैंकिंग फर्म है, हम पैसे का लेन देन करते हैं, तो फिर वहाँ पर मैक्सिमम 20 मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर 10 मेंबर्स हो सकते हैं केवल। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स। इन केस बैंकिंग पार्टनरशिप है तो वहाँ पे मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। ऑल्दो यहाँ बता दें कि इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में कुछ और भी पावर्स हैं, जिसमें किसी फर्म में 20 से ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो छोटे लेवल पे सोल ट्रेड है, और जब बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो पार्टनरशिप फॉर्म हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 मोड हो गए, सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अलावा बिज़नेस को और तरीके से करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है जॉइंट, मिले हुए, स्टॉक या शेयर जिसका मतलब हिस्सा, कंपनी मतलब इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब साथ आना। तो जहाँ पर मिले जुले हिस्से के साथ में कई लोग आएँ और कुछ लोग उसमें अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके लगाएं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए इंडिया में एक्ट है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो कि पहले हुआ करता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अभी है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसमें कुछ लोगों के पास अगर आइडिया है किसी बिज़नेस को शुरू करने का, तो उनको बोलते हैं प्रमोटर, और वो लोग अपने आइडिया को गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर्ड करवा लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, और फिर पब्लिक को इनवाइट करते हैं पेपर में ऐड देकर या ऑनलाइन ऐड देकर, जिससे कि पब्लिक
आकर उस वेंचर में, उस आइडिया में पैसा लगाए। तो जब हमें लग रहा है कि हमारे पास आइडिया बहुत अच्छा है, हमारे पास कुछ लोगों की एक टीम है, तो हम हो जाएंगे प्रमोटर और हम अपने आइडिया को इंडोर्स करेंगे, हम अपने विचार को पब्लिक के सामने रखेंगे। अगर पब्लिक हमारे थॉट प्रोसेस से कन्विंस है तो पब्लिक हमारे पास पैसा लगाएगी। तो जब हम ऐसा बिजनेस मॉडल लगाते हैं जिसमें हम प्रमोटर हैं और हम पब्लिक से पैसा लगवाएं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं वो सारे लोग कंपनी के मालिक होते हैं, उन सारे लोगों को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व रख लेती है, बाकी पैसा उन सारे शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। इसके अलावा बिजनेस शुरू करने का एक और तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करने के लिए कोर नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद होता है कि अपने मेंबर्स की हेल्प करना। जब हम किसी एस्टैब्लिशमेंट को, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका मकसद होता है कि हम शुरू में अपने जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे, ऑल दो प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट कर भी लेंगे, लेकिन हमारा जहाँ पर मेन मोटिव होता है कि हम अपने मेंबर्स की हेल्प करेंगे, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए पहले इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 हुआ करता था, 1965 हुआ। अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 से हम डील कर रहे होते हैं, और वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने के लिए कम से कम शुरू में 10 लोगों की ज़रूरत होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा वेंचर है जिसका मकसद मेन प्राइमा फेसी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स की हेल्प करना, उनको प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे आसानी से अवेलेबल कराना। तो ये वीडियो था हमारा जिसमें हमने बात करी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं 5 तरीके से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस के 3 कोर मॉडल हैं और 2 एक्स्ट्रा मॉडल हैं। कोर मॉडल में सोल ट्रेड है, फिर पार्टनरशिप फर्म है, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और एक्स्ट्रा मॉडल में अगर हम बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली कहते हैं, और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही किसी और एक और रेलेवेंट टॉपिक के साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को कॉपी में नोट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।